दोस्तों नमस्कार। शुरू करने जा रहा हूँ रहस्यों की दास्तान। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये अपने आप में बड़ी अनोखी है। इस घटना पर करीब 45 साल तक छानबीन चलती रही, पर कोई नतीजा नहीं निकला और आखिरकार थक हार कर इससे जुड़े हुए फाइलों को बंद कर दिया गया। 24 नवंबर 1971, 40-42 साल के आसपास का एक व्यक्ति पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस के टिकट काउंटर पर पहुंचता है। हाथ में एक काले रंग की अटैची, काले रंग का सूट पहना हुआ यह व्यक्ति देखने में कोई बिजनेसमैन लगता था। टिकट क्लर्क को उसने अपना नाम डैन कूपर बताया और उड़ान संख्या 305 से सिएटल जाने के लिए एक टिकट खरीदा। विमान अपने उड़ान के लिए तैयार हुआ। उस दिन विमान में सिर्फ 36 यात्री थे। अन्य यात्रियों की तरह कूपर भी अपने सीट पर जाकर बैठ गया। पोर्टलैंड से सिएटल की दूरी सिर्फ आधे घंटे में पूरी होने वाली थी। मौसम एकदम साफ और उड़ान के लिए एक बेहतरीन दिन था। दोपहर के ठीक 2:50 पर यह विमान उड़ान भरता है। थोड़ी ही देर बाद कूपर एक छोटे से कागज में कुछ लिखता है और एयर होस्टेस को पकड़ा देता है। एयर होस्टेस ने उस कागज को बिना खोले ही अपने जेब में डाल लिया। थोड़ी ही देर बाद कूपर एयर होस्टेस से कहता है कि उसके अटैची में एक बॉम्ब है और उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। यकीन दिलाने के लिए उसने अपना अटैची खोलकर एयर होस्टेस को दिखाया। अंदर 4-4 के 2 लेयर्स में 8 लाल रंग के सिलेंडर्स थे जो कि तारों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और साथ में एक बैटरी भी रखी हुई थी। अटैची बंद करते हुए कूपर ने एयर होस्टेस से कहा कि उसे $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और सिएटल पे उतरते ही विमान के रिफ्यूलिंग के लिए एक फ्यूल ट्रक चाहिए। एयर होस्टेस ने कूपर की सारी मांगें चालक दल को बताया और वापस आकर अपने जगह बैठ गई। विमान के चालक विलियम स्कॉट सिएटल के एटीसी को ये जानकारी देते हैं और एटीसी से स्थानीय पुलिस और फिर एफबीआई तक कूपर की सारी मांगें पहुंचाई जाती हैं। इस बीच विमान सिएटल के ऊपर पहुंच चुका था। मांगे हुए रकम और अन्य चीज़ों के इंतजाम में समय लग रहा था, जिसके कारण विमान को हवा में ही 2 घंटों तक सर्किट में ही घुमाया जाने लगा। यात्रियों ने लैंडिंग में देरी का कारण पूछा तो बताया गया कि कुछ टेक्निकल खराबी होने के कारण ये देरी हो रही थी। दूसरी तरफ डोनाल्ड नायरोप, जो कि उस समय नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मांगे हुए रकम के इंतजाम करने में लग जाते हैं और अपने सभी कर्मचारियों से कूपर के साथ सहयोग करने के लिए कहते हैं ताकि कोई जान और माल का नुकसान ना हो। विमान में मौजूद कर्मी दल के मुताबिक कूपर इस पूरे घटना के दौरान एकदम शांत था। किसी पर ना कोई जोर आजमाया और ना ही किसी से कोई दुर्व्यवहार किया। वो हवाई यात्रा से भी चीर परिचित लगता था। यात्रा के दौरान आए मुख्य चिन्हों की भली भांति पहचान भी थी उसे। एफबीआई ने मांगे हुए रकम का इंतजाम कराया। कोशिश की गई कि ज़्यादातर नोट्स किसी एक सीरीज से हों ताकि बाद में छानबीन करने में आसानी रहे। साथ में 4 मिलिट्री ग्रेड पैराशूट भी मंगवाए गए थे, पर कूपर ने इन मिलिट्री पैराशूटों के बदले नागरिक पैराशूटों की मांग की, जो कि बाद में किसी स्काई डाइविंग स्कूल से मंगवाए गए। आखिरकार शाम के 5:24 पर कूपर को बताया गया कि उसके मांग के हिसाब से सारे इंतज़ाम हो चुके हैं और ठीक 15 मिनट बाद विमान सिएटल हवाई अड्डे पर उतरता है। कूपर ने पायलट से विमान को कुछ अलग हटाकर पार्क करने को कहा और विमान के सारे खिड़कियों को बंद भी करवाया। फिर सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया, फ्यूलिंग करवाया गया और सारे इंतजाम किए गए सामानों को विमान में पहुंचाया गया। करीब 2 घंटे बाद यानी शाम के 7:40 पर विमान सिएटल से फिर एक बार उड़ान भरता है। अब विमान में केवल 5 लोग थे, पायलट, को पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट, फ्लाइट इंजीनियर और खुद कूपर। इस विमान के उड़ान भरते ही 5 लड़ाकू विमानों को इस विमान की निगरानी में लगा दी जाती है।
हवा में पहुंचने के बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट से कॉकपिट में जाकर चालक दल के साथ बैठने के लिए कहा था। करीब 8 बजे कॉकपिट में अचानक वार्निंग लाइट आना शुरू हुआ और उसके बाद विमान के अंदर एयर प्रेशर में भी बदलाव आया, जिसका अर्थ ये था कि विमान का पिछला द्वार खोला जा चुका था। चालक दल के मुताबिक करीब 8:15 बजे विमान के पिछले हिस्से में एक झटका सा लगा था। फिर काफ़ी देर तक केबिन में कोई हलचल महसूस नहीं किया गया था। 10:15 के आसपास जब इस विमान को रीनो हवाई अड्डे पर उतारा गया, विमान को चारों तरफ से घेर लिया गया और अंदर खोज करने के बाद इस बात की पुष्टि की गई कि कूपर विमान से निकल चुका था। फिर छानबीन शुरू की गई। विमान के अंदर फिंगरप्रिंट्स भी पाए गए, पर उनसे कुछ पता नहीं चल पाया। फिंगरप्रिंट्स के अलावा विमान में 2 पैराशूट और कूपर का टाई पिन भी मिला था। FBI ने हर उस व्यक्ति से पूछताछ किया जो इस दौरान कूपर के संपर्क में आया था। इन लोगों के कहे अनुसार कूपर के स्केचेस भी बनवाए गए और इन स्केचेस को जगह जगह छपवाए गए। स्थानीय पुलिस ने शक के बिना पर करीब 800 छोटे बड़े अपराधियों को पूछताछ के लिए बुलाया, पर शुरुआती जांच से कोई सुराग ना मिलता देख विमान के उड़ान की दिशा, उसकी गति और स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये अनुमान लगाने की कोशिश की गई कि कूपर उस विमान से कूदने के बाद आखिर कहाँ उतरा होगा। उस पूरे जगह को, उसके आसपास के गांवों को 4 बार अच्छे से खोजा गया। बाद में सेना को भी बुलाया गया और एक बार फिर से पूरे जगह की छानबीन की गई। गांव के हर घर की एक एक करके जांच भी की गई, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ताज्जुब वाली बात तो ये थी कि 5 लड़ाकू विमान जो इस विमान की निगरानी कर रहे थे, ना तो उनके पायलट्स ने किसी को कूदते हुए देखा था और ना ही इन विमानों के रडार के जरिए कुछ पता चल पाया था। आखिर उड़ते हुए विमान से एक इंसान कैसे गायब हो सकता था? सिएटल हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद कूपर ने चालक दल से कहा था कि विमान की गति कितनी रखनी है और कितनी ऊंचाई पर उड़ान जारी रखना है। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि कूपर उड़ान के बारे में काफ़ी जानकारी रखता था और एक अनुभवी स्काई डाइवर भी था। पर कुछ बातें ऐसी भी थी जो बड़ी अजीब थी, जैसे कि कूपर ने 4 पैराशूट तो मंगवाए थे, पर हेलमेट नहीं मंगवाया था। जिस ऊंचाई में विमान उस वक्त उड़ रहा था, उस समय वहाँ तापमान -9 डिग्री रहा होगा। उस तापमान में बिना हेलमेट के बिजनेस सूट पहनकर विमान से कूदना अपने आप में खुदकुशी करने जैसा ही था। पर जो भी रहा हो, कोई तो सुराग मिलना ही चाहिए था। 45 साल तक लगातार छानबीन हुई, पूछताछ होते रहे, पर ना तो कोई सूचना मिली, ना ही जो रकम कूपर को दिए गए थे उनके खर्चने की कोई सबूत मिले और ना ही कोई लाश मिली। इस घटना के बाद ना तो कूपर को कभी किसी ने देखा और ना ही उसके बारे में कभी सुना गया। आखिरकार थक हार कर FBI ने इस फाइल को 2016 में बंद कर दिया और इस तरह ये वर्ल्ड एविएशन का एकमात्र हाईजैकिंग का ऐसा मामला बना जो कि अनसुलझा रह गया। आज करीब 49 साल हो गए। अब इस घटना के बारे में कुछ मालूम चल पाना तो नामुमकिन ही लगता है और इसलिए ये घटना किसी रहस्य से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5वीं और रहस्यों की दास्तान की आखिरी कहानी। इस दौरान आपसे जो प्यार और प्रोत्साहन मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।